हम लोग पीवाई क्यू सीरीज के सीक्वेंस में मोशन इन 1D का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको पीवाई क्यू के इस चैप्टर यानी कि मोशन इन 1D के कुछ क्वेश्चंस रीसेंट ईयर्स का करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन मेनली जेई मेंस का है बट जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि जेई मेंस के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन जो हैं और यूं कह लीजिए सीयूईटी के क्वेश्चन सब एक हैं, एक दूसरे के लिए हैं। इसलिए आप कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि इसका क्वेश्चन है तो उसको नहीं करना है और इसको नहीं करना है। सबको सबका क्वेश्चन करना है क्योंकि सबका जो बेस बुक है वो एनसीईआरटी है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। इस लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं जहां ये क्वेश्चन आपको 2024 में ही आया है और ये मेन में फर्स्ट शिफ्ट जनवरी का है। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t टू t+1 इतना एंड इतना है, यानी कि 125 और फिर कितना है 50 है, यानी कि इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो आपका जो टाइम इंटरवल है वो t से लेके कितना तक है, t+1 तक है और इंक्रीज इन वेलोसिटी जो है वो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम इंटरवल है वो कितना है 1 है। आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, तो आपका एक्सेलरेशन जो है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आपको दिया हुआ है कि t से लेके t+1 ये आपका कौन सा सेकेंड हो गया, t+1 सेकेंड हो। ये जो सेकेंड होता है आगे वाला यानी कि टी, कोई भी पिछला टू अगला जो है वो जो अगला में टी एच लगा दीजिए। जैसे 3 to 4 तो वो फोर्थ सेकेंड है, 4 to 5 तो वो फिफ्थ सेकेंड है, अगला वाला फिफ्थ सेकेंड है, 6 to 7 तो सेवेंथ सेकेंड है। ठीक है ना। तो टी टू t+1 टी एच सेकेंड है। अब कहता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एच सेकेंड है वो आपका 120। आप जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एच सेकेंड का क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस ए बाई टू और 2n-1 ये फॉर्मूला होता है। तो dn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 125 और जो टी एच जो सेकेंड है वो t+1 सेकेंड है। u मालूम नहीं है, a मालूम हो गया 50/2 हो गया और यहाँ पर आप चाहें तो n की जगह t+1 पुट कर सकते हैं और -1। ठीक है ना। इसको सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं। 125 प्लस सॉरी इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल टू है, इट इज इक्वल टू u प्लस 25 और इन ब्रैकेट कितना आ जाएगा 2t+2-1 यानी कि 2t माइनस +1, सॉरी 2t+2-1 है तो 2t+1। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 125 इज इक्वल टू u प्लस 50 t प्लस कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपका 100 इज इक्वल टू u प्लस कितना आ जाएगा 50 t आ जाएगा। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए। अब कहता है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल इन t+2 सेकेंड निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन t+2 सेकेंड कितना हुआ, फिर से सेम फॉर्मूला, u प्लस कितना हो गया a/2 यानी कि 50/2 और t+2 के लिए 2t+2 डाल देंगे n की जगह और -1 कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये dn जो है वो कितना हो जाएगा, ये u प्लस 50 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2t और +4 माइनस यानी कि ये आ जाएगा 2t+3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ आ गया। तो ये dn जो है वो आ गया आपका u प्लस आपका यहाँ पर ये हमारा 50t है ना, तो ये तो 25 होगा ना, आई एम सॉरी, ये 25 होगा, 50/2 जो है वो 25 होगा। यहाँ थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं
ये 25 है, ठीक है ना। तो ये 25, हाँ, तो ये 50t आ गया और प्लस कितना आ गया 75। लेकिन आप जानते हैं कि इस पूरे का कंपोजिट जो वैल्यू है u प्लस 50t का वो 100 है। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना आ गया 100 प्लस 75, दैट इज 175 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t प्लस 12 सेकेंड विल बी 175 centimeters. So we'll fill the blank with the figure 175 centimeter, sorry। तो ये आंसर हो गया आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने क्लास में लिया है उसका। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जो है हम लोग यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं। ये आपका फिर से शिफ्ट अप्रैल शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट का 2019 मेन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। और हाँ, इस क्वेश्चन को यहाँ शिफ्ट करते हैं और शुरू करते हैं करना। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन। पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। at प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब abc कांस्टेंट्स हैं। व्हेन पार्टिकल्स अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल। हम लोग को सबसे पहले देखना है कि जीरो एक्सेलरेशन अटेन कब करेगा। तो वी आर गिवन व्हाट पोजीशन at प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ये दिया हुआ है। जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्स का सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल दिए, वो कितना आ गया ए टी का डेरिवेटिव 1 प्लस बी, ये 2bt, आई होप कैलकुलस आता है आपको, 3ct²। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, तो यही एक्सेलरेशन हो जाएगा। ए अकेला पर गया तो जीरो हो गया, प्लस इस ए में और इस ए में फर्क है, तो यहाँ पर जीरो हो गया, 2bt का ये 2 हो गया, बी हो गया, और माइनस 6 3 हाँ बिल्कुल 6ct हो। अब कहता है कि एक्सेलरेशन जो है जीरो है, उसका मतलब क्या हुआ कि बी 2b माइनस 6ct जीरो है। इसका मतलब है कि जो t है वो 2b डिवाइडेड बाई 6c है, यानी कि b अपॉन 3c है। तो हमारा वो टाइम निकल गया जहां एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी कि b बाई 3c इज द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तब पूछता है कि उस वक्त वेलोसिटी क्या है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी है। तो एक बार वेलोसिटी लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया a प्लस 2bt और माइनस 3ct²। अब एक्सेलरेशन जीरो का टाइम क्या है, b बाई 3c, तो जहां जहां टाइम है वहां पर b बाई 3c डाल दीजिए। तो ये b बाई कितना हो गया 3c एंड माइनस 3c, और t² का क्या हो गया b² डिवाइडेड बाई 9c², ठीक। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, a प्लस 2b² अपॉन 3c, ठीक है ना, और माइनस 3cb² डिवाइडेड बाई 9c²। तो एक सी से एक सी कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो थोड़ा और आसान हो गया। हम चाहते तो फर्स्ट स्टेप में कर दें, भूल गए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का स्टेप बढ़ गया। लेकिन आपको एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई करना है, कंपटीशन देना। तो यहाँ पर वहां पर टाइम आप काफी बचा सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपका b² और अपॉन 3c, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2b में से एक भी गया तो ये आंसर आ जाएगा a प्लस b² अपॉन 3c। तो मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन दिस शुड बी द आंसर, इसका बी का। तो चॉइस देखते हैं, a प्लस b² बाई 3c, ओ मिल गया।
यूरेका। सो दिस इज आंसर। तो अच्छा लग रहा है बच्चों, देख रहे हैं कि स्टेप्स, फंडामेंटल्स फिजिक्स में जानते हो क्या है। फंडामेंटल्स जो हैं वो आपका अगर क्लियर हो तो आसमान में छेद करो, नहीं क्लियर हो तो आपको छेद कर देगा आसमान। इसलिए फिजिक्स का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ करना नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये फिर 2019 का क्वेश्चन है और अप्रैल का ही क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को आपको ये देते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये प्रॉपर साइज में है तो इसको छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब क्या कहता है, पार्टिकल मूविंग विद स्पीड इतना along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू टाउ। ये सिंबल है ना टाउ, ताउ नहीं टाउ, ठीक है ना। तो टाउ जो है, assume that the particle is at origin at t is equal to 0। सबसे पहले तो देखते हैं ये कहना क्या चाहता है। at t is equal to 0, x जो है वो 0, ये कहना चाहते हैं, ओरिजिन पे है। तो v का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, b रूट एक्स। तो एट ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 होता है, तो v जो है 0 हो गया। और ओरिजिन कब पे है, t पर 0 पर है, तो यानी कि हम लोग उसका जो लबो लुआब है वो यही है, फाइनल का आउटपुट के v 0 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0। ये तो पता चल गया। अब कहता है कैलकुलेट द स्पीड एट t इज इक्वल टू टाउ। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a और t होता है। अब आपको पता चल गया वेलोसिटी कब निकालना है, t इज इक्वल टू टाउ पर, जब t जो है वो किसके बराबर है, टाउ के बराबर है। तो आपको क्या होगा, a और ये टाउ हो गए। आप समझिए ये तो आंसर है, लेकिन a तो मालूम नहीं है। मोर ओवर ये फार्मूला लगा भी सकते हैं, ये भी नहीं पता। आप पूछेंगे कैसे, भाई ये फार्मूला इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के फार्मूले तभी लगा सकते हैं जब ए कांस्टेंट है। तो हमको चेक करना पड़ेगा वेदर ए इज कांस्टेंट और नॉट। अगर कांस्टेंट है तो आपका काम बन गया, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो ए का वैल्यू भी निकालना है कि है कितना हो। तो देखते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ए का जो वैल्यू v के टर्म्स में वो क्या होता है, dv a dv बाई डी एक्स होता है। बहुत बार इसको हम लोग जानते हैं या तो dv बाई डी टी या v dv बाई डी एक्स। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि v जो है वो x के टर्म्स में है। तो dv बाई डी एक्स कैन बी कैलकुलेटेड इजिली। देखो ये बात, ये इसको क्या करना है, आपको सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dv बाई डी एक्स कितना हो गया, b इंटू 1/2 रूट एक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, v इंटू बी अपॉन 1/2 रूट एक्स। तो अब आप क्या कीजिएगा, v का वैल्यू क्या है, b रूट एक्स है, तो b रूट एक्स इंटू बी अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। तो आपका रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो आंसर हो गया बी स्क्वायर बाई 2। और ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। और ए का वैल्यू कितना आ गया, बी स्क्वायर बाई 2, और टाउ तो टाउ ही रहेगा। तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टाउ, टाउ कितना हो गया, बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ। तो ये हम लोग आंसर देखते हैं, बिल्कुल आंसर है जी, यहाँ पर आपका वेट कर रहा है ये आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो वी हैव कवर्ड 3 क्वेश्चंस इन द वीडियो। मैं आपको बताइए कि छोटे वीडियो बनाता हूँ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखता हूँ। ये शो केसिंग है। आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए आइएगा तो इन डेप्थ फिजिक्स पढ़िएगा मेरे साथ, मौका मिलेगा।
और पूरे के पूरे 6000 का क्वेश्चन बेस बैंक है आपका जेईई मेन और नीट का, वो हम पूरा कराते हैं पूरे रजिस्ट्रेशन में, और उसके साथ डीप कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी का देते हैं। एक बार आपको दिमाग में चला गया, सारे पीवाईक्यू चले गए, तो आप अपना डीपीपी जो कर रहे हो तो करते ही होंगे। टेस्ट सीरीज आप जो ज्वाइन किया है वो तो आप देंगे ही। तो उसके बाद आपका जो है नीट जो है वो बिल्कुल किसी तरह का क्वेश्चन आए, अगर आप हिले डुले नहीं आपका मेंटल संतुलन बनाए रखे, तो यू कैन क्रैक द नीट्स। यही कहानी है छोटी सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्ड पे आता है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी लिटिल लॉन्ग। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, अगर हो जाता है तो देखिए, हाँ छोटा हो रहा है। एक और, हाँ जी। Two spherical balls having equal mass with radius 5 centimeter each are thrown upward along the same vertical direction at interval 3 seconds and the same velocity 35 meter per second. Then the ball collide at the height इतना, take it जी इतना। कहता है कि आपके पास एक ग्राउंड पोजीशन, ये रहा आपका ग्राउंड पोजीशन, ठीक है। और यहां से आप क्या करते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर एक बॉल थ्रो कर, बाकी ये जो दिया हुआ है कि उसका रेडियस, ये सब बेकार बात है। मास भी अगर नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके बाद ये u जो है वो दिया हुआ है, इसका कितना, 35 मीटर पर सेकंड। कहता है कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे एक और सेम बॉडी थ्रो करते हैं 35 मीटर पर सेकंड। साइज सेम नहीं रहता तब भी कोई मतलब नहीं है। तो कहता है कि ये हवा में कहीं टकराते हैं, तो बताइए कि कहाँ पे टकराते हैं। मान लो कि दोनों यहाँ टकरा रहे, यहाँ टकरा रहे। तो पहला टकराया होगा ऊपर से नीचे आते हुए, दूसरा अभी नीचे से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि दोनों के प्रोजेक्शन में 3 सेकंड का टाइम गैप, लेकिन हाइट दोनों का सेम है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हाइट है वो h है। आपको इसी h को निकालना है, इसी h को निकाल। आप सोचेंगे ना कि 3 सेकंड के बाद भी चलने के बाद सेम हाइट पर कैसे टकरा जाएगा, तो टकरा सकता है। एक जो है लौट रहा है, ये वाला, और ये अभी ऊपर चढ़ रहा है। कौन ऊपर चढ़ रहा है, ये वाला, और ये वाला क्या है, लौट रहा है। लेकिन हाइट तो सेम है ना। वही पूछता है कि किस हाइट पर वो कोलिजन हो रहा है, उसको निकाल के, और वो जो ब्लैंक स्पेस है, फिल इन द ब्लैंक भर देना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर फर्स्ट बॉल, ये जो पहला बॉल है, फॉर फर्स्ट बॉल h इज इक्वल टू, मान लो कि फर्स्ट बॉल t इज इक्वल टू t, यानी कि पहला बॉल टकराने के लिए कितना टाइम चलता है, t टाइम चलता है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि u ऊपर है और g हमारा नीचे है, साइन नेगेटिव हो जाए। तो h इज इक्वल टू u कितना है, 35 t माइनस g का 10 लेना है, तो ये 5t स्क्वायर हो गया,
ये नंबर 1 फॉर सेकेंड बॉल, पहला बॉल चला टी सेकेंड, तो सेकेंड बॉल जो है वो कितना चलेगा, t-3, क्योंकि वो 3 सेकेंड के बाद जो है वो थ्रो किया गया है। तो जितना देर तक पहला बॉल चलेगा, ये फर्स्ट बॉल, दूसरा बॉल टकराने से पहले उससे 3 सेकेंड कम चले, यही कहानी है ना, क्योंकि उसको आपने 3 सेकेंड के बाद थ्रो किया है। तो उसके लिए हाइट कितना हो जाएगा, एच तो दोनों के लिए सेम है, 35t ut, तो टी के जगह हम लोग क्या डालेंगे, t-3 माइनस हाफ जी मतलब 5, और टी स्क्वायर की जगह t-3 का स्क्वायर, और ये नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, टी आ जाएगा, उस टी को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए तो एच आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट साइड कितना है, एच एच है, तो राइट साइड भी बराबर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ 35t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला, यानी कि 35t माइनस 3 माइनस 5t-3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 35t-5t का स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 35t माइनस 35 × 3 105, 105 और माइनस 5, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस 60 और प्लस 9, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखियो, आपका यहीं पर ये कैंसिल हो गया, चलिए इतनी जल्दी भी नहीं थी, फिर भी मुझे क्या होता है ना कि जहाँ देखता हूँ कैंसिल हो रहा है, मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, जल्दी से जल्दी कैंसिल करता हूँ। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस टी स्क्वायर और प्लस 30t और माइनस कितना, 45, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों तरफ सेम साइन है, ये भी भाई साहब चले गए, ठीक है। तो अब इन दोनों को इधर लाइएगा, तो 150 इज इक्वल टू 30t, तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी कि पहला बॉल कितना चलता है, 5 सेकेंड, तो दूसरा बॉल उससे 3 सेकेंड कम, यानी कि 2 सेकेंड, यानी कि अगर पहला बॉल 5 सेकेंड चल रहा है और दूसरा बॉल 2 सेकेंड चल रहा है, तब दोनों टकरा जा रहे हैं। अब हाइट के लिए क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन लीजिए, दोनों से सेम आ जाए आंसर। हाइट के लिए क्या ले लिया, 35t माइनस 5t स्क्वायर पहले वाला, तो h इज इक्वल टू 35 × 5 माइनस 5 × 5 स्क्वायर, तो ये 35 × 5 कितना हो गया, 175 माइनस 125, तो आंसर कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। बिल्कुल सही है, हाँ सही तो है, अगर कहीं गलत होगा तो वही बात है, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। हाइट 50 मीटर है, तो इसको यहाँ पर भर देते हैं। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, किसके, मेंस के, नीट वाले बिल्कुल ध्यान रखें, मेंस के क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करें, 10 साल के क्वेश्चन को लगातार करें, अगर नीट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो, वरना कोई बात नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखना है कि कितना क्विकली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है वो हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 का है, थोड़ा बड़ा है, इसको पहले छोटा करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको। हाँ, देखते हैं एडजस्ट होता है कि नहीं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ही एडजस्ट नहीं हुआ था, वो साइज ही घट नहीं बढ़ रहा था, डाल दिया इतना बड़ा था कि मत पूछो। तो होता है कभी कभी, अब उतने बड़े क्वेश्चन को स्क्रॉल करके करना पड़ा। तो ये हमारा, हाँ,
नाउ इट इज एट प्रॉपर पोजिशन। क्या कहता है? फॉर अ ट्रेन engine moving at the speed 20 meter per second, driver must apply brakes at the distance इतना before train comes to rest at the station। इंटरेस्टिंग है। कहता है कि मान लो कि यहाँ आपकी गाड़ी रुकनी है, गड्डी रुकनी है यहाँ, ये स्टेशन वी क्या है? 0। कहता है कि जो ड्राइवर है इसको रोकने के लिए अपने ट्रेन को यहाँ से ब्रेक मारना शुरू कर रहा है, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, 500 मीटर है। और जब ब्रेक मार रहा है उससे पहले वो चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ भी 0 हो जा रहा है। तो आफ्टर हाउ मच मीटर ही स्टॉप्स? 500 मीटर, नॉर्मल सिचुएशन। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ऐसा क्यों किया? एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा ना, कि कौन से रिटार्डेशन से वो रिटार्ड कर रहा है। तो 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एस के जगह 500। तो इसको अगर पुट कीजिएगा तो a इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब कहता है कि अब क्या होता है कि वो ब्रेक जो है भूल गया मारना, कुछ भी कह लो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर ब्रेक मारता है तो स्टेशन पे रुकेगा नहीं, स्टेशन से आगे निकल जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि अब देखो सिचुएशन पहले समझ लो क्या है। स्टेशन को एब्सेंट माइंडेड ड्राइवर होगा ना, तो एब्सेंट माइंडेड ड्राइवर क्या कर रहा है? यहाँ पर स्टेशन है, उससे कितना पहले ब्रेक मार रहा है? उससे चल रहा है कितने से? वही u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन कहता है कि अब वो 500 मीटर पहले ब्रेक नहीं मार रहा है, वो मार रहा है ब्रेक 250 मीटर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पर स्टेशन पे रुकेगा नहीं, वो तो किसी v से निकलेगा। हाँ, अलबत्ता a जो है वही है, कितना? माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन वही है, ब्रेक उसके पास यही है। तो बोलता है कि इन जब वो क्रॉस करेगा स्टेशन, तो वो इतने से क्रॉस करेगा, तो आपको x का वैल्यू बताना है। तो अब हम लोग देखते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर मालूम नहीं, यू स्क्वायर 20 स्क्वायर का ये 400 हो गया, इज इक्वल टू ट्वाइस 0.4, नेगेटिव साइन आगे लगा दिया, और इसका वैल्यू 250 हो गया। समझ में बात आ रही है ना? तो यहाँ पर नेगेटिव तो नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो आपका वो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या किया है? हमें v को 0 थोड़ी ना, नेगेटिव कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, माइनस हमारा 400 आ गया। तो वी स्क्वायर जो है वो कितना आ गया? 400, और ये माइनस 0.8, या ऐसा करो ना 500, और 500 में से ये तो प्लस और ये माइनस होगा 0.8, और 500 इंटू 2 कितना? अच्छा जब 250 इंटू 2 500, और ये हमको 200 आ गया। तो 200 आ गया, तो ये कितना आ गया? 200 आ गया, थोड़ा कैलकुलेट कर ले। 500 इंटू 0.4, यही आता है ना? हाँ बिल्कुल, 200 आ रहा है। तो ये 400 और माइनस 200, 200। तो वी स्क्वायर जो है वो आ गया आपका 200। तो इसका मतलब v कितना आ गया? अंडर रूट 200, और v है कितना? अंडर रूट x। तो x का वैल्यू कितना हो गया आपके लिए? 200। तो ये हमारा x। सो ये क्वेश्चन था हमारा। वो स्टेशन पे रूट x मीटर पर सेकेंड से निकलता जाएगा, रुकेगा नहीं, पैसेंजर बेचारे स्टेशन वाले छूट जाएंगे उसके, क्योंकि ट्रेन रुकी ही नहीं, तो निकल जाएगा। यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन देन। एनीवे, जो आप समझ गए कि कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, हम लोग अगला पीवाई क्यू सीरीज शुरू करेंगे मोशन इन 2D का। लेकिन तब तक
आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे जो है और अच्छे से अच्छे स्टफ बनाने का मौका दीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।